कोई है? कोई है क्या? ऑफिसर, आप लोग मुझे यहाँ कब तक रखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे कॉल करने दें। तुम्हें कहा था ना कि सब्र करो। इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे उमर, बस थोड़ा वक्त रह गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वहां भी नहीं है? नहीं, मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन कर लिया है, वो कहीं नहीं है। सफियाबा, क्या उसके पास जाने की कोई और जगह है? कहाँ जा सकती है बताइए। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं जहां वो जा सके? नहीं। बेटा क्या हुआ है? तुम लोग एलिफ को क्यों ढूंढ रहे हो? अम्मी जान, बात यह है कि हमें लगता है एलिफ मेहमद के साथ मिली हुई है। मेहमद का मुझे अगवा करना और वहां लेकर जाना, ये सब कुछ एलिफ को मालूम हो सकता है। क्या? वाह, क्या बात है, सब यहीं मौजूद हैं। उमर बेटा, तुम क्या कर रहे हो? होश खो बैठे हो क्या? हमीद, ये सब क्या हो रहा है? बताता हूं मैं। नायला साहिबा, आपके बेटे ने आयदा साहिबा के साथ मिलकर अपने कजन की पुलिस में शिकायत कर दी है। इसी का हकदार है वो। जिस प्रोजेक्ट पर हम 1 साल से काम कर रहे थे और जिसमें आयजा साहिबा ने तशरीफ फरमाने की जहमत तक गवारा नहीं की, वहां पुलिस आधमकी सबके सामने उसे पकड़ कर ले गई। बहुत अच्छा, यकीनन फिर तो इंसाफ होगा। बेटा, उमर मान लिया कि न तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और न अपने काम की परवाह है, लेकिन क्या अपने खानदान की भी कोई इज्जत नहीं है? सगा कजन है वो, सगा कजन। अब तुम मुखबरियां करने लगे हो। बाबा, सोच समझ कर बोले जरा। मेहमद के चेहरे पर नील के वाज़ेह निशानात हैं। रात अस्पताल में गुजारी उसने और तुमने पुलिस में शिकायत कर दी जाकर। आखिर उस लड़के ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हमीद अंकल, मेहमद ने मुझे अगवा किया था, जबरदस्ती ले गया था। ओसान, ऐसे मत करो। ठीक है, हम मोहल्ले में है, कोई शरारत नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मेन्यू कार्ड तैयार है, प्रिंटिंग के लिए भी भेज दिया मैंने। अंदाजा लगाओ मेन्यू का सबसे पहला डिश कौन सा है? क्या ओसान? बताऊं मैं? बताओ ना। गिज़ले इश्क। वो नुस्खा याद है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था ताकि बरसों बाद भी पढ़े तो माजी याद आ जाए। ओसान, मैं तो हमारी कोई बात भूलती ही नहीं। तुम इस पर पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए हो ना? यानी सबसे आरामदेह नींद तो नहीं थी जाहिर है, मगर कम से कम हमने आजमा तो लिया। यानी मुझे पता है कैफे की मेजें और कुर्सियां सोने के लिए ज्यादा मुनासिब तो नहीं होती। अच्छा, एक और बात, वो मुझे जब नींद नहीं आई तो मैंने कॉफी के साथ दिए जाने वाले कुकीज बना लिए थे। जरा देखो तो। लाओ जरा दिखाओ। बहुत मजे की लग रही है। चॉकलेट की खुशबू आ रही है। सही पहचान। कैसी है? कहीं बुरी तो नहीं? बहुत अच्छी है। बतूल के लिए एक रखूंगी, उसे बहुत पसंद है। ठीक है जानेमन, तुम खाओ ना, मैं बतूल के लिए और ले आऊंगा। आओ जरा इधर। ओजान, ये क्या कर रहे हो? ओजान,
मेरी जिंदगी में एक बिल्कुल नया सफा खुल रहा है और उस सफे पर जो पहला नाम लिखा जाएगा वो तुम्हारा होगा। काश ये सफा इतनी हलचल के साथ ना खुलता और घर वालों से भी ताल्लुकात अच्छे होते। मगर मैं यकीन रखती हूँ कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब पहले की तरह एक हो जाएंगे, एक फैमिली बन जाएंगे, है ना ओजान? हाँ, बैंक से फोन आ रहा है कर्ज के बारे में। मैं जरा जाके ये निपटा लूं, फिर फौरन वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। हम फिर मिलेंगे। हेलो, जी जी, ओजान बात कर रहा हूँ। नाज़ली, होश में आओ मेरी जान। और कहा ना ओजान जुमाने के दरमियान कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तुम मौजूद हो तो ओजान जुमाने की तरफ क्यों देखेगा मेरी नाजुक सी हिरन? पता नहीं क्यों अम्मी, इन मर्दों की अकल में आखिर भूस क्यों भरा होता है। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम कहाँ से आ रही हो? बतूल को स्कूल छोड़कर आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा था तो जरा चहलकदमी का सोचा। क्या तुमने मलाहत साहबा के पास काम शुरू नहीं किया? जो पहले ही दिन तुमने छुट्टी ले ली, ये पूछ रही है ये। बस वो क्या वो बस कल भी देर से आई थी? मलाहत साहबा कल तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी, कोई मसला तो पेश नहीं आया तुम्हें? हमीद साहब या नायरा साहबा ने काम शुरू करने पर कुछ कहा तो नहीं? अगर कहा तो क्या कहा? कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ है। लड़की बताओ तो सही, बिला या तड़पाओ मत। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। फातिमा आपा, मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं है, काम जारी रखिए। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मुझे नाज़ली को सब कुछ बताना होगा। काश फातिमा आपा यहाँ ना होती तो अच्छा होता। मैं और ओजान साथ हैं, मुझे ये बताना ही होगा। देखा कैसे बात को घुमा रही थी। ऊपर से बिला वजह हंसे भी जा रही है। जरूर कोई बात है और अगर वो ओजान से मुतालिक हुई तो मैं जान के ही रहूंगी, देख लीजिएगा। नाज़ली कहाँ जा रही हो? जी फरमाइए। मैं हूँ अम्मी। अरे मेहमत, ये कौन सा नंबर है बेटा? कंपनी से फोन कर रहे हो क्या? मेहमत, कल रात भी तुम नहीं आए थे, कहाँ थे? कंपनी में ही रुके रहे क्या? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ अम्मी। अच्छा, तो फिर कहाँ हो? अरे मैं भी बस अभी आई हूँ। क्या बताऊँ मेहमत, मैं सुजान के शौहर के जनाजे में थी। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं भी नहीं आ सकता। क्यों? मैं थाने में हूँ अम्मी, मतलब कि हिरासत में। क्या? अरे तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल उमर ने मेरे अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवाई थी। ऑफिसर्स बस अपना काम कर रहे हैं। माँ की जान मेहमत, ये लड़की हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, ये हमेशा नुकसान पहुंचाए। कहाँ हो तुम? कौन सा थाना है? बताओ बताओ, मैं अभी आती हूँ। आप परेशान मत हो अम्मी, वकील पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। नहीं मेहमत नहीं, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। अभी मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो मैं कहूँ बस आपको वो ही करना है। हाँ? जी कहिए अम्मी। हाँ, क्या जुमाना घर से निकल गई है?
तो आपने पीछा क्यों नहीं किया उसका? हो सकता है कि वो औजान से मिलने के लिए जा रही हो। ठीक है, मैं भी कैफे में हूँ, यहाँ देख लूंगी, फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। औजान, औजान। नाजली, सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। औजान की गाड़ी नहीं दिखी तो इसलिए उसे आवाजें दे रही थी। कहाँ पे है औजान? वो कोई काम था उसको शायद, तो इसीलिए मतलब बाहर गया हुआ है, यानी निकला हुआ है बाहर। किसके साथ? नहीं, किसी के साथ तो नहीं गया, अकेला गया है वो। वैसे कॉफी पीना चाहोगी? अभी बनाई है मैंने। औजान को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था? कहीं वो जुमाना के साथ तो नहीं गया है ना? अरे नहीं, वो चिमनी वाला जो मसला नहीं था उसका, उसी पर कोई डिस्कशन करने गया है वो। मैं हमारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बेवकूफ जरूर कुछ छुपा रहा है मुझसे। सुबह भी ये दोनों साथ थे मेरे ख्याल से, और अब भी साथ होंगे। उफ। लो बड़ा निवाला खाओ ना, ध्यान से खाओ, बहुत अच्छे। वो केक भी तुम्हारी अम्मी ने बनाया है। दूं? दर्जन बस करें, सच में मेरा पेट भरा हुआ है। मैं जंग के साथ कैफे में खा चुका था, रात को खा लूंगा। भाई, अम्मी और दादी तुम्हें ऐसे समझ रहे हैं जैसे बारिश में पड़ी भूखी प्यासी बिल्ली हो, ऊपर से कल से रो भी रहे हैं। अरे देखो तो सही, अब ये क्या कह रही है? पता ये सारी रात भाई भाई कहते थक नहीं रही थी। नहीं। हाँ, जोया, एक मिनट। तुम उदास हो गई थी? हाँ, चलो बता भी दो, कितनी सी? फौजान, या फिर इतनी सी? फौजान, ये ले लो बेटा। ये क्या है दादी जान? मैंने सोने के जेवर बेच दिए हैं तुम्हारी अम्मी और मेरी तरफ से। खत्म हो जाएंगे तो फिर ले आएंगे। मैं नहीं ले सकता। जिद मत करो तुम, ले लो बेटा। नंगे पाँव खाली हाथ ही तो घर से निकले थे, ले लो कह रही हूँ। दादी जान जिद ना करें, नहीं ले सकता मैं। मुझे नाराज मत करो, हम कोई गैर हैं क्या बेटा? ले नहीं होंगे। नहीं ले सकता दादी जान, ये बात गैर होने की नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो निवाला मेरे मुंह में जाए वो मैं खुद कमा कर खाऊं। मैं अब अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ। अम्मी से भी कह दें क्या फिक्र ना करें। हाँ जुमाना, माजरत चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम आओगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया मलाहा साहिबा। खुशामदीद जुमाना। जोया कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ। हमने तो समझा था कि तुम दोनों साथ ही होगे। देखा, अच्छा हुआ ना कि हमने जुमाना को खबर दे दी थी। हाँ दादी जान, वैसे हम सुबह साथ ही थे। बतूल को स्कूल छोड़ने के बाद थोड़ी चहलकदमी करने चली गई थी। मुझे भी बैंक में कुछ काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, वैसे बैंक की बात निकली है तो दादी जान ये डॉक्यूमेंट्स बाबा को दे दीजिएगा। ये क्या है? उन्होंने कैफे मेरा नाम किया था ना, ये उसकी रसीद है। अपना कर्ज मैं खुद उतारूंगा। अब हर महीने अदा करता रहूंगा। लेकिन मैंने भाई, सब सोच समझ के किया है। अब मैं बाबा के पैसों का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमारा कोई कर्ज बाकी नहीं रहेगा। बेटा अदा कैसे करोगे? फिर गुजारा कैसे होगा? आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ दादी जान, ठीक है? मेरे प्यारे भाई, तुम अकेले इतने सारे मसाइल का कैसे मुकाबला करोगे? जुमाना है ना, अब सब समझ जाएगा। ये है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। एक मिनट। हेलो जुमाना, कहाँ हो? क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो अभी किसी काम से निकली। निकल गई हो? मैं भी बस कैफे आई थी, मगर यहाँ पे कोई है ही नहीं। तुम बाहर कहाँ हो? मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास क्या? साथ टाइम गुजार लेंगे। नहीं, मैं जरा दूर हूँ। जुमाना,
तुम्हारे पास शुगर की दवा है, मैं जरा सा ये खा लूं, क्या हर्ज है? मलाहत आंटी के पास, उसका मतलब है कि काम कर रही होगी। मैं तुम्हें तंग नहीं करती, ठीक है? फिर बात होती है। बेटी है तुम्हारे पास? ठीक है, खा ले, मगर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ठीक है। तो वो मलाहत आंटी के पास है, ओजान के पास नहीं है। मतलब ये कि दोनों एक साथ नहीं है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। कॉफी तैयार है। वो ओजान कब आएगा, कुछ बताया है क्या उसने? आ रहा है ना? पता नहीं मुझे, लेकिन लेट नहीं होगा वो। ठीक है, मैं जरा कॉफी पीने से पहले हाथ धो लेती हूँ। ये किसका है? यानी ये किसने भेजा है और कहाँ से आया? पता नहीं। कैसी अजीब बात कर दी तुमने। मेहमत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हो गया आपको? क्या हम आपसे झूठ बोल रहे हैं बाबा? हमीद, मेहमत ने आयजा को अगवा किया था। उमर ने तो आखिरी वक्त पर बचाया है। जो गलती की है उसने, अब जेल में सड़ना होगा उसे। अच्छा, मेहमत ने लेकिन मुझे कुछ बताया क्यों नहीं आखिर? आखिर क्या बताता वो आपको बाबा? सुबह सुबह लड़की को मीटिंग के बहाने घर से ले गया और वीराने में एक घर में ले जाके बिठा दिया। क्या ये सब भी आपको बताता मेहमत? आयजा बेटी, जरा अपनी याददाश्त पर जोर देकर बताओ मुझे, क्या मेहमत ने वाकई तुम्हें अगवा किया था? तुम्हें यकीन है? आप होश में तो हैं बाबा? जो कह रहा हूं वो साफ है। मेहमत क्यों अगवा करेगा इसे? ये दोनों तो पहले मंगेतर भी रह चुके हैं ना। हमीद, ये पुरानी बातें हैं, तुम इस मौजू को क्यों छेड़ रहे हो? इसलिए जाने मन के ये भी हो सकता है कि मेहमत सिर्फ बात करने के लिए इसे कहीं लेकर चला गया, या आयजा अपनी मर्जी से गई हो और फिर तुम्हें बताया ना हो इसने। ये दोनों साथ काम भी तो करते हैं, तो फिर ये अगवा करने वाली बात किसी लतीफे से कम नहीं है। अफसोस की बात है बाबा, जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे। क्या आयजा झूठ बोलेगी मुझसे? हमीद अंकल, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेहमत ने मुझसे झूठ कहा, मीटिंग का कहकर घर से ले गया। जब मैंने गाड़ी से उतरना चाहा तो उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए। देखें, ये देखें, शायद आपको यकीन आ जाए। वैसे ये बात मानने वाली है कि दादी जान बहुत क्यूट है। हाँ, मेरी फिक्र में खाना ले आएंगी। मलाहत साहिबा, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है उन्हें। ये देखो यार, ये देखो जरा, मेरे लिए खुश इंजीर भी ले आई वो। उन्हें बहुत ख्याल है तुम्हारा। उन्हें बस यही डर लगा रहता है कि तुम भूखे न रह जाओ। काश मसला सिर्फ यही होता। ओजान प्लीज उदास मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, अगर तुम घर वापस जाना चाहो, पुरानी जिंदगी में लौटना चाहो तो। हरगिज़ नहीं, मेरी पुरानी जिंदगी में वापस जाना ही कौन चाहता है जुबाना। लेकिन मेरी वजह से तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना खानदान, काम, घर, गाड़ी, सब कुछ, हर चीज। ये सब तुम्हारी वजह से है। शायद तुम कहना चाह रही हो तुम्हारी बदौलत। मैं आज जो आसान हूं तुम्हारी बदौलत हूं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, तुम्हारी आंखों में देख के खुश होता हूं जुबाना। तुम्हारे हाथ थाम कर ही जीता हूं मैं। मेरे बाबा मुझे घर से
निकाल भी दे तो ठीक है। अब मेरे घर तुम हो जुमाना, जहां तुम हो वही मेरी दुनिया है। हेलो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप वहीं छोड़ दें, हम बस फौरन आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। बाय बाय। चलो चलते हैं। कहाँ? सरप्राइज। ओजान कहाँ? आओ आओ, सरप्राइज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बस बहुत हो गया। क्या हमारी जिंदगी में एक दिन भी नॉर्मल नहीं आएगा? यकीन नहीं आता मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं आता कि मेहमत ऐसा भी कर सकता है। किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? शायद ये कि आप गलत इंसान की तरफदारी करते हैं बाबा, या शायद ये कि जो हम झेल रहे हैं वो हमारे माजी की बद्दुआ है। क्या कहना चाहते हो आखिर? एलिफ परसों पहले इस घर से क्यों गई थी और कहां गई थी? आज जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें आपका कोई किरदार नहीं बाबा? मेरा किरदार क्या? एलिफ का मेहमत के आयतों को अगवा करने से क्या ताल्लुक हो सकता है? मेहमत के मुझे अगवा करने की वजह एलिफ थी, हमीद अंकल। मेहमत आयजा को एक कच्ची आबादी के घर में ले गया और कहा कि ये वही घर है जहां बरसों पहले एलिफ को ले जाया गया था। और एलिफ जब उस घर में गई थी तो वो हामला थी बाबा। वो 8 महीने वहां रही थी। मेहमत साहब एलिफ के मुझसे हामिला होने का दावा करते हैं। ओजान, हम यहाँ क्यों आए हैं? बताया था ना सरप्राइज है। अरे बता भी दो, हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे आओ तो सही। चलो आओ। यहीं कहीं होना चाहिए था। ये रहा। ओजान, अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। सबर। हमारा घर। तशरीफ रही शहजादी, ये हमारा घर है। ओजान, वाकई ये हमारा घर है? हाँ बिल्कुल। जुमाना साहब, अपने नए घर में खुश आमदीद।